जैसा हम लोग क्लास जब शुरू करते हैं तो हमारी जो शुरुआत है वो शेयरिंग से होती है। तो कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसने पिछले हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छा कार्य किया हो और वो शेयर करना चाहे, जिससे कि पूरे इस ग्रुप की भी नॉलेज अपडेट हो और उन लोग सब लोगों को कुछ एक वैल्यू एडिशन मिले। तो ऐसे कोई पार्टिसिपेंट है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। अभी मैं ये सिर्फ एक बार ही सब लोगों से मतलब कोई एक आधा जना अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब हमने अपना इंश्योरेंस का काम चेंज कर दिया? क्या हम लोग अब इंश्योरेंस की जगह पे कुछ और करने लगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे से अभी पिछले कुछ महीनों से लोग शेयरिंग के लिए आगे नहीं आते और किसी के पास बहुत अच्छी शेयरिंग नहीं होती। तो क्या काम भी नहीं हो रहा या सिर्फ शेयरिंग ही नहीं हो रही? एक आधा कोई डिजिटल हैंड रेज करके अपना बता सकते हैं? गया प्रसाद जी ने शायद अपने आपको अनम्यूट करा है। या जी आप बोलेंगे क्या कुछ? जय जी के पास माइक नहीं है। ये खंडेलवाल जी लग रहे हैं। प्रधान सर, राजेश शीतल सर को मैं अनम्यूट होने के लिए बोलता हूँ कि सर आप बहुत दिनों के बाद आज पिछले दिनों कई एक दो मीटिंग्स में आप बाहर रहे, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। कैसा रहा आपका और कार्य की क्या स्थिति है? मैं एक सप्ताह लगातार शादी समारोह में व्यस्त रहा और मेरा जो अनुभव रहा वो ये रहा कि मैं अभी 2 दिन फेयर माउंट में एक शादी में था, नाम लेना उचित नहीं है। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो अभिकर्ता है अजय। सर म्यूट में आ गए अब। सर आप गलती से म्यूट में आ गए। राजेश सर आप म्यूट में आ गए। मेरा जो अनुभव 2 दिन का के पीआर करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। और मैं जिस शादी में था 500 से ज्यादा लोग थे और मैं ये समझता हूँ कि भविष्य में ये शादी में जरूर जाना चाहिए और एक से एक बड़े व्यक्तित्व वहां पर मिलते हैं और हम अपने आप को वहां एक बहुत अच्छी प्रोस्पेक्ट लेकर आ सकते हैं, जो कि मैंने किया है। और क्योंकि जैसा मेरा स्वभाव है तो मैं लगभग वहां जितने लोग थे सबके संपर्क में आ गया था। मैं 5 मिनट माइक पर बोला और मेरे 5 मिनट माइक पर बोलने के बाद तो पब्लिक मेरी ग्रिप में आ जाती है, आपको पता ही है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम जहां जाएं, जिस धरती पर खड़े हों उस धरती को जीत कर खड़े हो जाएं। एंड जयपुर का मेरा अनुभव लाजवाब है और मैं ये चाहूंगा कि शादी यानी कि सोशल गैदरिंग को किस प्रकार से अपनी सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम लोग क्लाइंट लिस्ट को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये अपने को आर्ट आना चाहिए। और किसी दिन आप मुझे अवसर देंगे तो मैं 1 घंटे का सेशन इसी पर लूंगा कि मैरिज बनाना, इसकी बात हम करेंगे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा जो मैं आपसे लंबी बात करके साझा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर। और आपको अवसर देना कि आप ही सब लोगों को अवसर देते हैं। और क्योंकि आज आपने ये कमांड हमारे हाथ में दे दी है तो इसके लिए आपको आज ही आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते की तैयारी कर लीजिए। अगले हफ्ते हम आपसे सुनना चाहेंगे कि ये नहीं, कैसे। मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। कुलदीप बोलिया साहब जयपुर में मुझे मिलने आए थे। अच्छा। और उन्होंने बताया कि एलआईसी के साथ में उनकी आज भी हैदराबाद में मीटिंग चल रही है और अभी एलआईसी के हायर मैनेजमेंट के साथ उनकी मैराथन मीटिंग चली है 7-8 घंटे की। बहुत चीजें नई एजेंट के लिए एलआईसी अनाउंस कर रही है। तो जो बातें वो मेरे को बता रहे थे मुझे लगा कि सारे एफपीआरटी के एजेंट्स को पता लगनी चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सब बातें आप हमारे मित्रों के साथ शेयर करें। उन्होंने हाँ कर ली है। तो अगले हफ्ते तो कुलदीप बोलिया साहब बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि वो जो चर्चा उन्होंने मेरे से की वो अति अति महत्वपूर्ण है।
जो कि सबको पता होनी चाहिए। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और इनकी जो 4 यूनियन थी लियाफी की, वो चारों ने आपस में मर्जर कर लिया है। अब लियाफी एक हो गई है, 4 लियाफी नहीं रही है। और हमारे कुलदीप बोलिया जी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको बुलाया जाए पहले और उनसे वो सब बातें सुनी जाए जो LIC हायर मैनेजमेंट के साथ उनकी हुई। आप मेरे इस बात से सहमत हैं क्या अतुल भैया? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल जैसा आप मतलब ये भी आज अच्छी बात है कि हमें बताना होना चाहिए कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। कल मेरे पास एक विकास भारद्वाज हमारे हाँ, जो हाँ। हमारे FPRT के मेंबर हैं, उन्होंने भी एक हमारे ग्रुप में एक शेयरिंग करी है कि जो स्वावलंबन और जो स्कीम थी, पेंशन स्कीम थी, उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया और उन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह भेजे हैं कि वो भी उसके भी विड्रॉ करना है हमें पैसा। तो वो मैं आज अपनी ब्रांच में भी चेक कराऊंगा कि वो कैसे हम पैसा विड्रॉ कर, क्योंकि हमने भी वो ऑप्शन ली हुई है। अब मुझे आज तक हमें उसकी स्टेटमेंट नहीं मिली, जबकि हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन अब जैसे अब उन्होंने कहा कि वो कंप्लीट हो चुकी है, एक बार जरा चेक कराते हैं कि क्या हमारे पास कितने पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे। तो वो भी एक है, सब लोगों से FPRT के परिवार के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपने किसी ने स्वावलंबन स्कीम ले रखी है LIC के थ्रू, जो 500, 1000 या 5000 या जो भी जितने भी वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन ओके किया हुआ था, ऑप्ट किया हुआ था, तो उनको वो पैसे शायद विड्रॉ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो वो भी आप अपने ब्रांच में अपने सब लोगों को करिएगा। और जो विकास भारद्वाज जी क्योंकि एक ग्रुप में थे, तो उन्होंने उसमें ही शेयरिंग करी है। मैं वो सारी शेयरिंग आप लोगों को भिजवा दूंगा, तो आप लोग भी अपने अपनी ब्रांच में चेक करा लीजिएगा। 3-4 फॉर्म्स हैं उसके अंदर और बाकी उनका स्टेटमेंट है, वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर। हम अगले अगले हफ्ते कुलदीप बोलिया सर को सुनेंगे और उसके बाद हम हमारे जो प्रधान श्री राजेश चेतन जी है उनको सुनना चाहेंगे। और अब आज की जो हम कार्यवाही शुरू करते हैं, आज के जो स्पीकर हैं, क्योंकि उनके पास उनका मेरे पास मैसेज है कि उनके पास जो डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ है। और अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि शेयरिंग के लिए किसी का डिजिटल हैंड रेज नहीं हुआ था, प्रधान सर को भी मैंने ही रिक्वेस्ट करी थी। अब हम आगे चलना चाहेंगे और आज के स्पीकर जो है वो हमारे FPRT से परिचित है, FPRT परिवार का हिस्सा है और बहुत अच्छे बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। आज FPRT में जो हमारा डेली मॉर्निंग सेशन हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है। सारा मीडिया कवरेज ये इस पे आपका फेसबुक पे लाइव कैसे होगा उसका ध्यान रखना, राजेश राठौर जी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, यूट्यूब पे कैसे वो आना है, ये सारा प्रोसेस वो हमारे जो आज के स्पीकर श्री सुनील डैंग जी देखते हैं। मेरे ख्याल से उनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग हमारे जानते हैं। वो प्रोफेशन बाय प्रोफेशन ही इज ए सर्वेयर इंजीनियर MBA हैं और वाइफ के नाम से उनकी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है और कई सालों से MDRT और पिछले साल शायद डबल MDRT या 2.5-3 MDRT से उन्होंने कंप्लीट करी थी। इस साल का उन्होंने TOT का टारगेट लिया हुआ है और वो कार्यरत हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के स्पीकर श्री सुनील डैंग जी को इनवाइट करता हूं। मेरी आप लोगों से फिर पुनः निवेदन है कि FPRT अपनी परंपराओं को मत छोड़े। मैं अकेला इनवाइट करूंगा, स्पीकर का मोटिवेशन नहीं बनेगा। यदि हम लोग सब मिल करके चैट बॉक्स में उनको वेलकम सुनील भाई, वेलकम सुनील सर करेंगे, तो उनको भी जो वो आज आपके लिए तैयारी करके आए हैं उनको भी डिलीवर करने में एनर्जी मिलेगी। तो मैं अब सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना एक चैट बॉक्स में अपना वेलकम सुनील भैया को करें। और मैं सुनील भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करके आज का आगे का जो सेशन है वो आप लेके चलिए। वेलकम टू FPRT। Thank you Atul ji, thank you FPRT team for giving me chance to speak in front of you. Thank you FPRT member. दोस्तों, आज का जो विषय है मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे इमोशनल फर्स्ट एड की। शायद आपके लिए ये नया टॉपिक हो या कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो। दोस्तों, जैसे हम शरीर को धोते हैं पर मन को नहीं धो पाते। आपको सबने सुना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माइंड काम कैसे करता है ये हमें समझना होगा। बोला जाता है तुम्हारी सोच तुम्हारा बिलीफ का एक पैटर्न, एक फीलिंग को जनरेट करता है, जिससे जो भी भावना आती है और उसी भावना से हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर में जाते हैं। अगर तुम्हें इमोशनल हाइजीन पर ध्यान देना है तो सारी फीलिंग पैटर्न को देखना होगा। कहां कहां तुम कमजोर पड़ते हो, कहां कहां नीचे होते हो। एक इंसान को अपना वैल्यू सेट जीना चाहिए।
आज परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा था, कंप्लीट करके भेजा था, लेकिन फिर किस दौड़ में हम लोग एक चाहत के पीछे भागे जा रहे हैं, हमें क्या पाना है हमें पता नहीं। दोस्त, हम सबको अपना बेस्ट वर्जन जीना है, और वो हर पल में कैसे जिया जाए, कैसे हम उसको निश्चित करें कि इस बेस्ट वर्जन में जिए। इसको जीने के लिए हमें 5 चीजें की बहुत जरूरत है। आपको देखना होगा आपका दिमाग सेहतमंद कैसे रहे, 5 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला, आपने ध्यान देना है अपनी बॉडी के ऊपर। आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है डेली। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलती है। दूसरा, आपको अपने रिश्तों में गर्माहट रखनी है। रिश्तों में गर्माहट है, जिसके साथ भी आप हैं रिलेशन आपके वार्मथ होने चाहिए। तीसरा, डेली कुछ नया सीखना है। और मैं थैंक यू बोलूंगा पीआरटी की टीम का, पूरी टीम का, हमारे राजेश भाई, राजेश चेतन जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, जिन्होंने ये हर फ्राइडे का ये इनिशिएट लिया है। और इसके लिए अतुल जी भी और राजेश राठौर जी भी हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कुछ नया सीखने को मिलता है, और जो जो लोग इसके साथ जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में जरूर परिवर्तन आता है। और चौथा, हमें हमेशा माइंडफुल रहना है, हमेशा अवेयर रहना है, अवेयरनेस में रहना है, नींद में नहीं रहना। और 5वां, आपको देखना है, आपको फील करना है भगवान ने आपको हमेशा कंप्लीट भेजा है। और कंप्लीट जो आदमी होते हैं वो कुछ देना चाहते हैं, उनको लेने की कोई इच्छा नहीं होती है, देने की भावना रहती है। दोस्तों, हम देखते हैं इंसान अपने मेंटल हेल्थ की बात करता है, वह हमेशा, कई बार क्या होता है उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। किसी भी फेलियर का सामना ज्यादातर देखा गया है, डेली बेसिस पे हम बहुत हर्ट में होते हैं। जो लोग इस रिजेक्शन को या फेलियर को टैकल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, आज मैं बताऊंगा जैसे शरीर को चोट लगती है अपने आप को हम फर्स्ट एड देते हैं, ऐसे दिमाग में भी जो डेली बेसिस पर चोटें लगती हैं आपको किस तरीके से उसको फर्स्ट एड देना है। मैं कोशिश करूंगा आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं अपनी जिंदगी में, अपने आसपास जो घट रहा है उससे जोड़कर इन बातों को अपनी जिंदगी में लगा पाए। दोस्तों, यह बेहद जरूरी है आपके दिमाग में कोई ऐसी अनरिसोर्सफुल सोच पनप रही है जैसे कि आप गिल्ट को ही मान लें, इससे आपके अंदर ही गिलानी का भाव आ जाता है। आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से इसको रिपेयर करें, अपने रिश्तों को बेहतरीन ढंग से कैसे जिएं, बाकी लोगों के साथ अपना कनेक्शन कैसे बनाएं। जिंदगी को मुझे लगता है आपको उसे सीखने के तरीके सीखने होंगे। और दोस्तों, अलग अलग परिस्थितियों में के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। कोई भी आपका अजीज दोस्त है, आपको किसी तरह का आपको दुख पहुंचाता है, कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमारे दिमाग के अंदर हम एक मीनिंग देते हैं कि इस बात से मुझे हर्ट हुआ। आज परिवारों में भी आप देख रहे हैं हमारे कई जगह एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे बच्चे वैसे बिहेव नहीं करते तो हमें हर्ट होता है। दोस्तों, इस वजह से हम ये फील करते हैं, कोई घटना घटती है, घटना के साथ हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, एक भावना आती है और फीलिंग आती है, और फीलिंग से ही हम बिहेवियर पैटर्न बनते हैं। जहां एक इंसान हॉरिबल फील करता है अपनी सिचुएशन के बारे में, वहीं अगर इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में आप जानते हो तो आप मिनटों में इस गिल्ट के भाव से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश है आप कॉपी पेन अपने पास रखें कि जो जो पॉइंटर मैं आपको बताऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा, उसके थ्रू आप लिखें और साथ साथ इसको अपनी जिंदगी में भी लगाएं। दोस्तों, बहुत जरूरी है हैप्पी लिविंग की। हैप्पी लिविंग के साथ हम हेल्दी लिविंग की भी बात करेंगे। तो खुद के साथ एक कनेक्शन होता है। हमारा माइंड है वह 2 चीजों के साथ चलता है, एक तो निरंतर हम खुद से बात करते हैं, और एक हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिन होता रहता है। आपको कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप है, अगर यहाँ आपके दिमाग में कुछ गिल्ट वाले ख्याल आते हैं तो आप देखेंगे कि किन तरीकों से आपका दिमाग नकारात्मक हो जाता है। और इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो डेली ऐसी कई चीजें होती हैं कि हमारे दिल में कई बार अपसेट आते हैं। कई बार अगर आपको उस अपसेट से बाहर निकलना आ गया तो आप हमेशा एक अलग सी ऊर्जा में रहेंगे। दोस्तों,
जब भी हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई हर्ट होता है, एक हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है। नेगेटिव फीलिंग हमारे बिलीफ में नकारात्मक तरीके से काम करने लगती है और लोगों के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। कई लोग तो पैरालाइज हो जाते हैं और उनके अंदर भाव आता है गिल्ट का। अलग अलग तरीकों से नेगेटिव हैं, आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आप खुद के साथ एक बेहतरीन रिश्ता बनाना चाहते हैं, गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या आपके दिमाग के अंदर जिस तरीके से सारी फील करते हैं उसको एक अलग मीनिंग दे सकते हैं क्या? कई बार आप अपने दिमाग में सॉरी फील करते हैं, उसको एक अलग मीनिंग भी देना चाहिए। किसी घटना को जो आपको नीचे लेकर जा रही है, आप वो नहीं होते जो आप होते हैं। आप जिस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते। जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस होती है वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। आप खुद के साथ काइंड नहीं हो पाते। दोस्तों, ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए कहीं भी कोई क्वेश्चन है आप लिख लेना, मैं आपको बाद में समय दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आज हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों डाउन हो रही है, मेरा आज ये टॉपिक है। दोस्तों, हम अपने साथ खुद के साथ कंपैशनेट नहीं हो पाते। हम खुद को इमोशनल फर्स्ट एड नहीं दे रहे। जो भी घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते। एक्सेप्टेबल सिचुएशन के अंदर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, रजिस्टिव हो जाती है। हम जो नई घटनाओं का सामना कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कई बार चांस आए हैं, आप जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं नहीं परफॉर्म कर ले। आप एक विषय सर्कल की तरह अपने अंदर पूरी तरह फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि खुद को किस तरीके से माफ कर सकते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप जो भी एक्शन लेते हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लें। हर एक जो भी एक्शन उसको एक्नॉलेज करें। बाई चांस आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक करने के पीछे 100 कांड आप मान रहे हैं, वह एक अनुभव है। मिस्टेक जिंदगी में कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक अनुभव है आपका। अभी आपको जिंदगी में जो हो गया उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, कितना गलत कर दी, ये मेरे से क्यों हो गया, ऐसा महसूस नहीं करना। बिकॉज हमारी जो भी स्ट्रेंथ होती है वह हम दूसरे को देते हैं। अगर उस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा रिएक्ट करें जैसा आप जो हैं वह रह नहीं पाए, थोड़ा नीचे आ जाएं, आप समझ रहे हैं कहने का मतलब है इंसान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और डेली बेसिस की जो हर्ट है ना वह उसको बर्दाश्त कर सकता है। जो भी शरीर को चोट लगती है उन पर हम बैंडेड लगा रहे हैं, दिमाग की चोट पर पूरे दिन लग रही है, और क्या सही मायने में पेन किल कर पाते हैं? नहीं। कई लोग इतना पेन में जीते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं रिजेक्शन की बात करूं, मैं फेलियर की बात करूं, तो जो लोग सेल्फ एस्टीम में हैं उनकी आत्म छवि खुद की नजरों में बहुत गिर जाती है और इतनी फिजिकल प्रॉब्लम आती हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी कई घटनाएं उस घटना के प्रति, उनका इमोशनल घटना के प्रति बड़ा पेनफुल होता है, तो वह बड़ा हर्ट महसूस करते हैं। उस पर जो भी बैंडेड होती है वो नहीं लगा पाते हैं। अपने दिमाग के अंदर आपने फंसते चले जाते हैं। आज जो कि मैं कोशिश करूंगा, आप जो जो बातें बताऊंगा, जो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं उनमें से उसको एक डिफरेंट मीनिंग देना है। आज तक आप जो भी मीनिंग देते रहे, उसको हर्ट का देते रहे, कुछ भी देते रहे, आज से आपने उसको एक डिफरेंट मीनिंग देना है। अब आपको लगता है, हो सकता है आपको किसी न किसी पार्टी में नहीं बुलाया जाए, आपका खास दोस्त था, आपको किसी पार्टी में उसने नहीं बुलाया, आपको लगा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं बुलाया। ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम खुद से अजीब ढंग से बात करते हैं, हम खुद की प्रति काइंड नहीं होते हैं। हम खुद को महसूस करते हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया, और वो इमोशनल पेन ऐसा ट्रिगर करता है हमारे अंदर, हमें गुस्सा आता है और हम खुद को नीची निगाहों से देखते हैं, और जो हमारा खुद को के प्रति अफेक्शन था उसके प्रति वह कम हो जाता है। आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए। छोटे मोटे रिजेक्शन, सो कॉल्ड, हमने उसको रिजेक्शन का नाम दिया है, वह कहीं आपको सीरियसली हार्म तो नहीं पहुंचा रहे। कहने का मतलब है रिजेक्शन एक मीनिंग है जो हमने उसको दिया है। आपकी
आत्म छवि को कमजोर करता है अगर आप ये मीनिंग उसको दे रहे हैं। किसी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। उस इंसान को हो सकता है उस परिस्थिति के अनुसार जो ठीक लगा उसने किया, आपने खुद के साथ जो रिश्ता है वो पॉजिटिव नहीं बनाया। अब खुद को इमोशनल फर्स्ट एड नहीं दे पा रहे हैं, आप खुद को अपनी नजरों में कमजोर समझते हैं। वह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पॉप अप करता है, कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं उसमें। वह जो टाइमिंग है आप उसमें मैसअप हो जाते हैं। सपोज कीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए और आप उसमें आपने सेलेक्ट नहीं किया। आपको क्या पता आप उस जॉब के काबिल हैं या नहीं हैं, आप वर्दी हैं या नहीं है, लेकिन आपने मान लिया कि मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूं, मैं वर्दी नहीं हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंसान की तरह सोचना है। उस जॉब में जो रिक्वायरमेंट थी आप उससे मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको नहीं लिया गया। दोस्तों आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है और उस रोल में रहना है जिसमें परमात्मा ने आपको भेजा था। हमें अलग अलग परिस्थितियों में भी बेस्ट वर्जन देना है, उस रोल में होना चाहते हैं। कुछ भी इंस्टेंट घटता है हमारी जिंदगी में, हम उसको कोई भी मीनिंग देते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ इमेज हर्ट करवाते हैं और कहीं ना कहीं इस भाव को बिल्टअप कर लेते हैं। आपको सही मायने में खुद के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, एक प्यार का कनेक्शन। आप तभी, जब भी आप अपने साथ समय बिताएं, आप खुद से बात करें। दोस्तों उन्होंने, अगर किसी कंपनी ने कोई एम्प्लॉय को इंटरव्यू पे बुलाया, सिलेक्शन नहीं किया, उनको कोई और चाहिए था, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसको क्या मीनिंग दे सकते हैं? आप कमजोर हैं ये कभी नहीं सोचना। रिजेक्शन इज ए मीनिंग जो हम किसी भी बात को देते हैं, विच वी गिव इट टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन। और आपको हमेशा कोई भी ऐसी घटना आपकी लाइफ में होती है, आपने अपने मन में एक बात बोलनी है, जैसा राम राखे। भगवान ने जो भी आपके लिए नियत किया है, जो भी बेहतरीन चीज आपके लिए फिक्स है, वो निश्चित ही आपको हमेशा मिलेगी। ये विश्वास के साथ अपनी जिंदगी जिए। आपको अपनी जिंदगी में वो मिलना ही मिलना है, उससे आप अपनी जिंदगी में आगे जाएंगे। और एक गिवन सिचुएशन में जो आप नेगेटिव मीनिंग जोड़ते हैं उसको जोड़ना बंद करें। दोस्तों आपको अगर मेंटली हेल्दी रहना है और आपको 5 चीजें, दोबारा से बता रहा हूं, 5 चीजें। डेली बॉडी को मूव करना है, रोज नया कुछ करना है, अपने आप को माइंडफुल समझना है, अपने आप को कंप्लीट समझना है और रिश्तों में हमेशा गर्माहट रखनी है। ये आपको, जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है अकेलापन उनको खा रहा है, जबकि एक समझने वाली बात है, जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद के साथ होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं आपको अकेलापन खा रहा है? क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट आदमी के साथ होते हैं। दोस्तों जब भी आप अकेले होते हैं आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होती है, बिकॉज हमें लगता है मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। दोस्तों सॉरी, अगर आप अपने साथ खुश नहीं हैं तो आपको कुछ भी दुनिया का मिल जाए तो वो आप खुश नहीं हो सकते। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है आप खुद की, जो आपकी खुद के साथ रहना एंजॉय करेंगे तो ही सबसे बेस्ट अपने आप में फीलिंग आएगी आपको। इमोशनली फर्स्ट एड देना सीख जाओ दोस्तों। कोई भी बात होती है आपके साथ, आप उसके एविडेंस लिया करो। आपको हर्ट हुआ, आपने उसका एक मीनिंग निकाला है, तभी हर्ट होता है। आप उसका मीनिंग अच्छा भी निकाल सकते हैं। दोस्तों रेगुलर बेस पर खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बॉडी को मूव करना है, रोज नया सीखना है, माइंडफुल रहना है। आपको अपने आप को बेहतरीन महसूस करना है। जो मेंटल स्ट्रेंथ होना जरूरी है, आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करें। अब जिस भी परिस्थिति में हैं कंप्लीट महसूस करें। अपने रिलेशन में गर्माहट रखें और मेंटली अपने आप को हेल्दी बनाएं। लोग अपने आप को
कई बार होता है अच्छा फील नहीं करते, उनको लगता है अकेले हैं, कोई मोबाइल साथ होता, कुछ और पिक्चर देख लेते, या किसी अजनबी के साथ भी उनको बैठ के अच्छा लगता है, क्योंकि उनका खुद के साथ कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, खुद के अंदर झांक के देखो, आपको खुद से मिलना होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पत्तों पे काम करते हैं। अगर आप पत्तों पे काम ना करके जड़ों पे काम करेंगे तो आपको जो परमात्मा ने स्ट्रेंथ दी है उस पे आप काम करेंगे तो बेहतरीन फील करेंगे। दोस्तों, आपको पूरे साइकिल को बेखूबी देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके अंदर भगवान ने एक अच्छी चीज दी है। एक आपने सोचना है वो पैटर्न क्या है, मुझे किस लिए भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। एक भावनाएं चलती हैं और वो बिहेवियर आपने अपना चेक करना है। दोस्तों, आपको बार बार कह रहा हूं, इमोशनल फर्स्ट एड देना है। 5 मिनट के अंदर ही आपको उससे निकलना आना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा दिन एक छोटी सी बात से आपका खराब हो जाता है। दोस्तों, आपको जितना जल्दी आप होश में आएंगे ना, आप ये चीजें आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। दोस्तों, कई बारी कोई ऐसी बात हो जाती है, आप घबरा जाते हैं। जब वह इंसान अपने अंदर झांक कर देखता है किस तरीके से वो लोनलीनेस उसको खा रही है, उसको लग रहा है बच्चों के पास टाइम नहीं है मेरे लिए। अरे, भगवान ने आपको अकेला इतना सक्षम बनाया है कि आपको जिस काम के लिए भेजा था, अगर आपने वो जान लिया तो आपको टाइम ही नहीं रहेगा कि इस दुनिया में क्या क्या करना है। आपको भगवान ने कंप्लीट भेजा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कंप्लीट हैं और अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग ना लाएं। दोस्तों, मुझे कई बार लगता है हमारे को कोई आदमी वैल्यू नहीं दे रहा। हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने आप को एम्पावर महसूस नहीं करते। वह कितना खुश रहता है अगर आप यह मानते हैं लोनलीनेस आपके लिए एक अभिशाप ना होके एक भगवान ने आपके लिए एक अच्छी चीज दी है, तो आप उसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जो सही मायने में खुद को कंप्लीट मानते हैं और उसको महसूस करते हैं और बेहतरीन बेहतरीन चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रोंग महसूस करते हैं। हो सकता है सामने वाला आपके रिश्ते में जान ना भर पा रहा हो, आप में इतनी ताकत है कि आप उस रिश्ते में जान भर सकते हैं, उस रिश्ते को मीनिंगफुल बना सकते हैं। और उसको इमेजिन करें, अपने अंदर एक विशेष सर्कल में आप नहीं फंसेंगे और आप भिखारी की तरह भीख मांगना बंद करो। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप सच में जिन चीजों को आप मीनिंग दे रहे हैं, मेरी जिंदगी में बहुत लॉसेस हो गए हैं, आपको क्या पता मैं किस ट्रॉमा से गुजर रहा हूं, मेरे साथ इतना वर्स्ट हो गया। दोस्तों, ये सब नाम दिए हैं, आपने नाम दिए हैं। अरे, आपको क्या पता मेरे घर में इसकी डेथ हो गई है। अरे, जो दुनिया में आएगा वो दुनिया से जाएगा, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपका कोई भी सगा संबंधी हो। ये घटनाएं घटती हैं, हम उसको नाम देते हैं, ट्रोमा का नाम दे देते हैं, हम फंस जाते हैं। जब आप महसूस करेंगे आप एक कंप्लीट पर्सन है, आप एक अवेयरनेस में आते हैं, आते ही आपको पीस की फीलिंग होती है। और हमारा जो गोल होता है, हम खुद को एक्सप्रेस करना, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। वह एक पूरा एक सफर है, ये जिंदगी जर्नी है। सफर के दौरान अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये मिल जाएगा तो मैं बेहतरीन हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो मैं बेहतरीन हो जाऊंगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को आज बेहतरीन महसूस नहीं कर रहे तो आप कहीं पहुंच के भी बेहतरीन नहीं होने वाले। आप कंप्लीट हो, ये अपने अंदर जीना स्टार्ट करो। आप जो भी हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, आप कहीं ना कहीं रिग्रेट में अपनी जिंदगी जी रहे हो। एक्सप्रेस करने के मौके ढूंढिए आपके अंदर। आपको जब भी मौका मिले आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। हैप्पीनेस इज ए रियलाइजेशन, पीस इज इन हेयर एंड नाउ, इट इज ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपको जीना है। आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी इंसान की जिंदगी में फायदा पहुंचाते हैं, आप अपने रास्ते पर
चल रहे हैं। आप एक मौज में जीने लगते हैं, आप खामखा अपने आप को प्रताड़ित करना चाहते हो। तो कई लोग बोलते हैं मैं खाली हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, मैं ये हो गया, मैं परेशान हूं। आप थक जाओगे। ये जो भी मीनिंग आप अपनी जिंदगी में दे रहे हो, जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, आपके अंदर इतना रूम है कि आप इनको झेल सकते हो, आप इस डिफिकल्टी को झेल सकते हो। आप खुद को नाम दे रहे हो मैं बड़े लॉस में हूं, मैं बड़ा अभागा हूं, उतना कोई अभागा नहीं होता। आप देखो, कोई पेपर बेचने वाला इस देश का प्रेसिडेंट बन गया, कोई चाय बेचने वाला मिनिस्टर बन गया। हमें समझना होगा कि किस दुखड़े को रोते हैं हम किस परेशानी को लेकर। हमसे ज्यादा लोग विपरीत कंडीशनों में लोगों ने इमोशनल फर्स्ट एड देके अपने आप को आगे बढ़ाया है। उनकी जिंदगी में परिस्थितियां कई नेगेटिव आई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कांड नहीं किया मैं इसकी वजह से नीचे गया, मैं उसकी वजह से नीचे गया। दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने जितने भी राइज किए हैं विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को इमोशनल फर्स्ट एड देके अपने आप को आगे बढ़ाया है, और परमात्मा ने आपका जो बेस्ट वर्जन दिया था उसको जिया है। लाख गुना विपरीत परिस्थितियां आई, उसमें भी अपने आप को उन्होंने कभी नेगेटिव कोनोटेशन नहीं दिया। जो घटना घटी है उससे सीखते हैं, अपने आप को मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगाते हैं, अपने आप को दुखियारा बनाकर अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं करते। दोस्तों, जब भी आप किसी भी हर्ट में आते हैं तो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। जब आपको डिसकनेक्टेड फील करते हैं तो आप एक फालतू के ट्रॉमा में, फालतू की मतलब चीजों में फंसते हैं। जिंदगी को आपने एक आध्यात्मिक लुक देने की कोशिश करनी है। दोस्तों, वट एवर गॉड प्लान फॉर यू, दे आर बेस्ट। जैसा राम राखे, तुम ये पक्का कर लो, राम जो भी कर रहे हैं तुम्हें मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी को अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ देखना है। जो भी घटनाएं हमारी जिंदगी में घट रही हैं, ये ट्रेजेडी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ये घटनाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी में इसको जबरदस्ती हम लॉस का नाम देते हैं, ट्रॉमा का नाम देते हैं। दोस्तों, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में रिलेशनशिप में भी गिल्ट के साथ रिश्ते निभा रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी का पर्पस ही भूल गए हैं। किसी भी रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट कभी भी फील मत करो। खुद को टार्चर करते हुए बार बार इस घटनाओं को सोच सोच कर कि आपको किसी ने धोखा दिया है, दोस्तों ये आधी स्टोरी है। आपके अंदर धोखा खाने की टेंडेंसी है, ये पूरी स्टोरी है। जो घटनाएं आपकी जिंदगी में घट रही हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। दोस्तों, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपकी भावनाएं नेगेटिव हो जाती हैं। खुद के प्रति आप जो समय बिताते हैं उसको अच्छा महसूस नहीं कर पाते। आपसे कोई पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक दिन अच्छा आएगा तब ये अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा आ जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, मेरे से कोई पॉलिसी ले लेगा, मेरे से कुछ ये हो जाएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। दोस्तों, आप अच्छा महसूस आज ही कर सकते हैं। आज ही सब कुछ परमात्मा ने आपके अंदर दिया है। आपको बस जरूरत है तो खुद को अवेयरनेस में आने की जरूरत है, खुद को कंप्लीट मानने की जरूरत है कि आपके साथ जो भी घट रहा है आप उसके जिम्मेवार आप हैं। आप अपने आप को इमोशनल फर्स्ट एड दीजिए, बेसिक पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में लगाएं। क्या प्रोस्पेक्टिव लेकर इस दुनिया में आए थे और क्या प्रोस्पेक्टिव लेकर दुनिया में जीना चाहते हैं, इसको एक रिफ्रेम कीजिए। आप एक रैकेट में मत फंसिए। आप खुद को दया भाव से देखना बंद करो। आप खुद के लिए संपत्ति बटोरना बंद करो। अपने आप को टूटा हुआ दुखियारा महसूस करना बंद करो, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं आपकी मेंटल एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो आसपास लोग हैं उनकी भी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है। दोस्तों, आपको जो भी आपका दुख है वो सेल्फ इंप्रेस्ड प्रोस्पेक्ट है। आपने उसको दुख माना है, उसको नेगेटिव इमोशन के साथ अपने अंदर
फीड किया है, तभी वो दुख दुख है। ये दुख हम खुद क्रिएट करते हैं। हम किसी भी घटना में को दुर्भाग्य मान सकते हैं और सौभाग्य भी मान सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, या लेसन मान सकते हैं, या अनुभव मान सकते हैं। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन आपके ऊपर है, आप उसको क्या मानते हो। When God upset your plan, God has better plan for you. कभी भी जिंदगी में कुछ आपके साथ घटता है, कुछ आपका लॉस होता है, तो आपको यही अपने मन में दोहराना है, when God upset your plan, God has better plan for you. आप अपने माइंड को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं देते? आप अपने आप को एम्पावर करने के बहाने क्यों नहीं ढूंढते? आप अपने आप को सिग्नल दो, इंटेंसिव कैसे बने, कैसे बेस्ट वर्जन बने। एक घटना घटी और उसी का रोना रोते रहेंगे कि मैं लाइफ में फेल हो गया, उसी फेलियर को हम ओढ़ के चलते रहते हैं। फेलियर नहीं होता दोस्तों। फेलियर एफ से शुरू होता है और फॉरवर्ड भी एफ से शुरू होता है। आपको फेलियर की ग्रिप में नहीं फंसना है और खुद को हारा हुआ, रिजेक्टेड महसूस नहीं करना है। जब भी जिंदगी में किसी चीज से डर लगे, हमेशा फेस द फियर, फियर विल गो। जब भी फियर को फेस करेंगे, फियर चला जाएगा। यह सब दिखावटी है। नेगेटिव कॉन्नोटेशन बदल देनी है आपने। आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपका ध्यान चाहूंगा। आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, आप फेलियर का सामना कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी का। कभी भी जिंदगी में कोई काम हो, आपने अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान देना है। आप उसको फेलियर की तरह देख रहे हैं या अपॉर्चुनिटी की तरह। तुम एक जीवन सिचुएशन में अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपने आप को डिसअपॉइंट भी फील कर सकते हो, और डिसअपॉइंट फील करके अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा सकते हो, और अच्छा फील करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, आपको इसके ऊपर डिपेंड होना है। आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं या डिमोटिवेटेड फील करना चाहते हैं। आप सर्वस्व बनने का प्रयास, बाहर की चीजों को अंदर नहीं डालना। आपके अंदर परमात्मा ने सब कुछ डाला है, अंदर की चीजों को बाहर निकालना है और खुद से खुद का कनेक्शन बनाना है। दोस्तों, कैसा जा रहा है सेशन अतुल भाई? भाई हम तो एक इंश्योरेंस बहुत एडवाइजर, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो ये लग रहा है एक संत को सुन रहे हैं, बाबा को सुन रहे हैं। हाँ, बाबा जी है, बिल्कुल बाबा जी। अब सुनील भाई आप प्लीज कंटिन्यू करिए। और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस रेगुलर लोग अपना कमेंट्स ना उसके अंदर उसमें कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, चैट के अंदर कंटिन्यूस लोगों का बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप प्लीज बहुत कंटिन्यू। बढ़िया। दोस्तों, ज्यादातर हम लोग एंजाइटी में जी रहे हैं, एक तनाव में जीते हैं। आपको खुद के बारे में लिखना है। जो आपने थॉट पैटर्न जो आपके दिमाग में चलते हैं, ये जो थॉट पैटर्न है, क्या आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं? मतलब जिंदगी में आपको देखना है, जो चीज आपके लिए काम करती है आपको उस पर काम करना है। जो चीज आपको नीचे लेके जा रही है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना है आप किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रति काइंड हो सकते हैं और अपने आप को बेहतरीन बना पाएंगे तभी जब आप अपने आप को अनकाइंड नजरों से देखते हैं, खुद की इज्जत नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप अवेयरनेस में नहीं है। आपको अभी कहीं नहीं ना, था। अरोड़ा साहब आप म्यूट में कर लें अपने आप को प्लीज। हाँ, जब भी आप देखते हैं, ज्यादातर लोग क्या है, सेंसिस के लिए, सेंसिस की एक भूख होती है, मुझे ये अप्रिसिएशन मिल जाए, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये मिल जाए, उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको दोस्तों रुकना है, अवेयरनेस में आना है, देखना है आपके अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटी हैं और खुद की इज्जत को बढ़ाना है। अपना सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ेगा। ज्यादातर लोग क्या है, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता है। खुद के प्रति उस सेल्फ क्रिटिसिज्म को शांत करना है और उसको हटाना है वहां से। कैसे कंपैशन को बिल्ड करना है, आप जबरदस्त करेंगे दोस्त। बस खुद पर भरोसा कीजिए। जब इंसान इस अवेयरनेस में आ जाता है और बहुत
अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है, पूरी तरीके से अपने साथ कनेक्शन बना लेता है और अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजी को समझ जाता है कि वो कब हारता है और कब जीतता है, ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती हैं। दोस्तों, आपको जिस दिन अपने इमोशन को, के हार्ट को फर्स्ट एड करना आ गया, आप कभी भी अपने आप को रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे। दोस्तों, ये नाम सब हमने दिए हैं, आपको हमेशा देखना है हम बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। आपको वैल्यू अपनी जीनी है, हर आदमी के अंदर एक परमात्मा ने वैल्यूज दी हैं, आपको चेक करना है। आप इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए ईमानदार हैं, या कुछ भी घट जाए आप अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये मैं एक बात कर रहा हूं, ये कर्मा थ्योरी है, कोई संत थ्योरी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में अगर इस तरीके से लीड करने लगेंगे लाइफ को, तो हमेशा आपको बेहतर ही महसूस होगा, क्योंकि परमात्मा ने सबको पूरा करके भेजा है। हर आदमी के पास सब कुछ है, हमारे अंदर ही है, हमने उसको फील करना है। बस आपको परमात्मा ने एक ड्यूटी असाइन करके यहां भेजा है, बस आपने वो ड्यूटी को जानना है। आप क्या देने आए हो, देने, आप कुछ लेने नहीं आए यहाँ पे, आपको दुनिया को देना है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो लोगों को देना स्टार्ट करो, और वो जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं उस पर काम करना स्टार्ट करो। आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी, और भी बेहतरीन हो जाएगी, बस सिर्फ आप उसको नोटिस करना है। अब एक मैं वीडियो क्लिपिंग आपके लिए चलाऊंगा, आपने उस पर देखना है। आपने समझना है ये क्या है, शायद किसी ने देखा भी हो ये वीडियो। दिख रहा है वीडियो? अच्छा चल रहा है, देख रहे हैं हम।来阿姨，我来帮你提啊。有人。不是，学校。没事。老人家，来吃饭吧。没事没事，我等一下。好，哎，我慢点，写一下啊。有人。爷爷，我来帮你吃东西啊。我来吃一把。哎呀，不能，哎，你不是的，你搞成领导了。哎呀，爷爷，我放到这里了啊，你慢点走啊。谢谢啊。没关系，助人为乐嘛。哎呦我的妈！我太难了，我苦的这喊。देखा दोस्तों, क्या समझे आप इस वीडियो से? क्या समझे इस वीडियो से? सुनील मतलब भाई, लोग चलो आप बताएं तुल भाई। सुनील भाई, लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई वो आपको, अब वो ये समझ के आपकी हेल्प कर रहे हैं कि वो आपकी, और लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन जितना आप आगे जा रहे हैं उससे डबल उसको पीछे लेकर के आ रहे हैं, और ये सोच के कि हम उसका अच्छा कर रहे हैं। मैं ये समझ पाया। और कोई भाई? जोगेंद्री जी बात करेंगी जी। जोगिंद्री मैडम अनम्यूट कर रही है अपने आप को। परमिशन नहीं, उनको परमिशन देता हूँ, अभी रुक जाओ। अच्छा ठीक है।
कर लो जोगिंदर जी अनम्यूट। जी जोगिंद्री मैडम। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मैं थोड़ा इससे ये समझी कि हम जिंदगी में जितना कई बार ऊपर जाना चाहते हैं, जिंदगी हमें उससे ज्यादा नीचे ले आती है। तो हम ऊपर जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा आता है कि हमें नीचे धकेल देता है, हम परिस्थितियों के हिसाब से। जी और मैं अतुल जी से भी सहमत हूँ, दोनों ही चीजें। जी जी। और कोई भाई? विनोद गोयल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जा रहा मेरा? हाँ बोलिए सर। हाँ सर। हाँ सर एक गया प्रसाद जी, आपको भी अभी देते हैं टाइम। हाँ एक मिनट। हाँ जी 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 बोलिए सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। ये आपकी जो बातों में बहुत कुछ ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी ही चल रही थी। पर एनी हाउ, जो ये आपने वीडियो दिखाया, इससे जी समझ आई कि वो एक बुजुर्ग आदमी है जो कि अपना सामान लेके ऊपर जा जी रहे हैं, परंतु लोग समझते हैं कि भाई इनको शायद मदद की जरूरत है और वो उनको नीचे ले आते हैं। वो जी बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, परंतु अंत में वो हिम्मत नहीं हारते और वो कुछ कह नहीं पाते। तो लगता है कि बाद में वो जरूर ऊपर चले गए होंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया। उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, हिम्मत का ही मामला है। और नेगेटिव थॉट उनमें नहीं आए कि भाई ये नीचे ले जा रहे हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। जैसा भी परिस्थितियां आए, परिस्थितियों को झेलना ही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक मैसेज था। थैंक यू विनोद जी। एक गया प्रसाद जी भी बोलना चाहेंगे। हाँ गया प्रसाद जी, ये साथ में कौन है? डैडी आपके? मैं राजेंद्र खंडेलवाल। हाँ सुनिए सर, मैं ये समझा कि ऑब्स्टेकल्स कम्स फॉर पास अवे एंड नो डिफीट इज फाइनल, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप। कोई भी हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप मान नहीं लेते। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसमें सर इस वीडियो में 2 मैसेज थे आप लोगों के लिए। एक तो जो भी आपका टारगेट है, आपको जहां पहुंचना है, लोग जितना मर्जी नीचे धकेलें आपको फिर ऊपर पहुंचना है टारगेट। और दूसरा, आपको यह मानना है कि लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको नीचे नहीं धकेल रहे, वो आपकी मदद कर रहे हैं। उनका जो सोच है आपकी मदद करने की है, और हम इसको मीनिंग कुछ भी दे सकते हैं ना सर। सर ये बहुत बड़ा मैसेज है जो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको दिया है। और एक आपको स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार किसी का बच्चा बहुत कमजोर था, वो उसको गया प्रसाद जी, आपने आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक बच्चा बहुत कमजोर था, तो पेरेंट्स को हमेशा रहता है कि बच्चे के लिए कुछ अच्छा करें। तो वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ये सिरप दो, थोड़ा कड़वा है, ये बच्चा तकलीफ से ही पिएगा। डॉक्टर ने उनके कान में बोला, लेकिन इसको पिलाओगे तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स ने जैसे डॉक्टर ने बोला, पेरेंट्स ने मान लिया कि ये सिरप है, इसको पिलाना तो है ही। पेरेंट्स तो भला चाहते ही थे ना, तो लेके आए वो। लेकिन उन्होंने पहले से ही मान लिया कि ये बच्चा ये नहीं पिएगा। तो वो जब भी उसको वो देते, हस्बैंड वाइफ दोनों उसको कस के पकड़ते। वाइफ उसकी टांगे पकड़ती, हस्बैंड उसके दोनों हाथ पकड़ते और उसके मुंह में उसको डालते थे। ये प्रैक्टिस कई दिन से चल रही थी। एक दिन इस जद्दोजहद में क्या हुआ, उनके हाथ से वो चम्मच गिर गया जिससे वो दवाई दे रहे थे। तो चम्मच गिर गया, तो हस्बैंड चम्मच लेने चला गया। गंदे चम्मच से कैसे देता? वो किचन में चला गया चम्मच लेने। आके क्या देखता है कि बच्चा खुद बोतल को मुंह लगा के पी रहा है। उसने कहा, तू ये पी रहा है खुद से, हम तो रोज तेरे को ये ऐसे पिलाते थे। कह रहा, मुझे आपके पिलाने में कोई इतराज नहीं है दवाई, लेकिन जिस तरीके से आप पिलाते हैं ना, उसमें इतराज था। आप मेरा मुंह दबा लेते थे, हाथ दबा लेते थे। क्या आज हम कस्टमर के सामने जब बैठते हैं, कस्टमर को नहीं चाहिए कि अच्छी पॉलिसी ले, वो कस्टमर को नहीं चाहिए कि उसकी फैमिली स्ट्रांग हो, उसका पेंशन बढ़िया हो, लेकिन जिस तरीके से हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को लगता है यार ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। आप इसको कभी भी जिंदगी में चेक करना सर, ये चीजें होती हैं। सबको अच्छा बनना है, अच्छा चीजें चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन पे ही डिमांड करता है कि भूख आपकी है या जरूरत कस्टमर की है। इस चीज पे ध्यान देना है। अतुल भाई, मेरा सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू, बहुत बहुत टाइम दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत समय दिया, और शुक्रगुजार हूं मैं आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, अतुल जैन भाई, राजेश राठौर जी और पूरी एफपीआरटी टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा सा डीप था और मैं आप तक पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, ये आप तक है सर।
किसी का कोई भी क्वेश्चन आप। मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ विनोद गोयल? हाँ जी, हाँ जी, करिए ना। जी हाँ जी, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जी तो सर। स्टोरी को ही सुना दिया, मेरे को ऐसा लगा। जी जब 1986-7 की बात है, मेरी जी शादी 1983 में हुई थी, तो कुछ घर में कुछ कलेश जैसा था। तो जी क्योंकि मैं तो पॉजिटिव था, परंतु कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम थी। तो मैं जी कलेश को खत्म करने के लिए आई केम आउट फ्रॉम द फैमिली विद द होल जी फैमिली जी एंड माय स्मॉल किड्स। पर मैं ये सोच के निकला कि भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा शरीर दिया है, जैसे आपने कहा, तो मेरे में क्या कमी है। मैं जी जाऊंगा, उस टाइम एजेंसी में ले चुका था LIC की, और जी बात अच्छी हुई थी, परंतु डर तो था। फिर भी मैं अपने बच्चों को लेकर 300 रुपए महीने के किराए पर जाकर रहा, और एक स्कूटर भी मैंने सेकेंड हैंड लिया। पर हिम्मत नहीं आ रही, मेरे दोस्तों ने साथ दिया, मैं जहां जहां भी गया मेरे को LIC के प्रोडक्ट मिले। मैं ये सोच के निकला था कि मुझे सब्जी भी बेचनी पड़ेगी तो बेचूंगा, परंतु मेरे भगवान ने मेरे को बहुत हिम्मत, दिमाग और शरीर दिया है, जैसे आपने कहा, और जो होगा देखा जाएगा, उस पर मैं चलता रहा, और जो करेगा भगवान ठीक करेगा, यही सोचते सोचते काम करता रहा। और आज मैं समझता हूं, मैं अपने आप को बहुत सफल मानता हूं। आज मेरे पास अपना मकान भी हो गया, मेरे पास गाड़ी भी है, और मकान का नाम भी मैंने योगक्षेम ही रखा है इसलिए, द्वारका बहुत में। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। जो आपने बताया वो बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में आई, परंतु मैंने इनको पॉजिटिव लिया, कभी नेगेटिव नहीं लिया, कभी डिप्रेशन में नहीं गया, और परमात्मा का ध्यान रखा। एक बार छोटी सी घटना पर डिप्रेशन भी हुआ, परंतु मैंने कहा भगवान जो आप करोगे वो ठीक रहेगा, और वो काम ऐसा सोल्व हो गया, मैं बता नहीं सकता आपको। आज भी उन चीजों को मैं अनुभव करता हूँ, अब भी अनुभव करता हूँ कि भगवान के बिना और अपनी सोच के बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मेरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। जागृत किया, और मैं जागृत रहूंगा आपके इनसे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सुरेंद्र शर्मा जी का भी हैंड रेज है। सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार सर। नमस्कार। वो एक्चुअली में आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना उस टाइम, सीढ़ी जी चढ़ रहे थे, हाँ जी, हाँ मैंने जी। हैंड रेस करा था कि सॉरी। हाँ, उसमें यही था कि भाई कोशिश करते रहना चाहिए, सामने वाले को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो मैं जी ये जी कहना जी, चाह रहा था, उस वक्त फिर वो बात खत्म हो गई। चलो जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अतुल भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत बढ़िया सेशन था सुनील भाई। जो आपने एक जो पहली बात शुरुआत करी थी, इमोशनल फर्स्ट एड की बात करी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई लाइफ के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज आती है, हम ना उस नेगेटिव चीज, मैंने एक दो बार पहले जब आपने कभी सेशन लिया तो उसमें एक बात जरूर डिस्कस करी थी कि जब कोई हमारी लाइफ में कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंस होता है ना, हम उसको बार बार याद करके अपने टेस्ट को वैसा बिटर कर लेते हैं, और जब कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो एक दो बार के बाद वो एक्सपीरियंस उतना जॉयफुल नहीं लगता। तो हमें लाइफ के अंदर सबसे अच्छी जो आपने जो बताया ना इमोशनल फर्स्ट एड को, इसको हमें अपनी लाइफ में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि कोई जो चीज आपके लिए आप समझो कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा ना, वो बार बार चढ़ रहे थे और लोग ये सोच के चल रहे थे कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान के साथ तो उल्टा हो रहा था, तो वो फिर भी अपनी हिम्मत करके चले जा रहा था। तो हमें इमोशनल फर्स्ट एड की बहुत जरूरत है। और एक जो आपने बताया, इन केस इफ यू आर नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ यू विल बी डिप्रेस ऑटोमेटिकली। अपने आप को यदि आप नहीं पहचान पाएंगे तो जितनी भी बातें, मैंने बहुत सारी बहुत बातें बढ़िया। आपकी लिखी है, हाँ मैंने आपकी बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि आपने कहा था कि पेन और कॉपी लेकर के चलना है, तो मैं साथ साथ लिखता रहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि सुरेश अरोड़ा सर ने डिजिटल हैंड हाँ, रेज हैंड करा है। रेज किया। हाँ मैं जी, हाँ चाहता जी। हूँ कि उनको वो उनसे, क्योंकि हमारे ज्यादा एक्सपीरियंस मेंबर हैं, तो मैं उनको चाहूंगा कि वो अपने आज के सेशन के बारे में एक्सप्रेस करें। और चाचा जी, मैं आपको ये भी कहूंगा कि आज वोट ऑफ थैंक्स भी आप ही को देना है। सुनील भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा, जी। पर एक बात मैं सिर्फ आपसे उसके ऊपर प्रकाश डलवाना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, और हमें देखा है, देखा है कि वो जो रिएक्शन होता है उसमें भी हम इमीडिएट आ जाता है, वो सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। कई लोग है ना, मतलब जैसे कुछ इस तरह का हुआ और रिएक्शन भी इमीडिएट आ जाता है, तो उसमें वो जो गैप होता है ना, वो बिल्कुल मामूली सा भी नहीं होता। तो उसको कैसे टैकल किया जाए? सर, इस दुनिया में कोई भी घटना होती है ना, वो घटती है, उसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। आपके साथ कुछ भी होगा ना, आपने उसमें रिएक्टिव नहीं होना, उसका रिस्पॉन्स तो देना है जरूर। आप कभी भी इसमें ना 30 सेकंड क्या होता है, 30 सेकंड का पोज लो किसी भी बात के लिए।
30 सेकंड बहुत छोटा टाइम होता है, उसमें आप देखेंगे अगर मैं ये इसका जवाब दूंगा तो क्या ये चीज मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। जो चीजें आपकी जिंदगी में काम करती हैं, आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देना है। अभी मैंने आपको बोला था, आप रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, एक फेल्योर की तरह देते हैं या एक अपने आप को स्ट्रेंथन होने की तरफ देते हैं। मैं तो बल्कि ये भी बोलूंगा, कभी भी आप कोई भी खाना खा रहे हैं, हमेशा 30 सेकंड का पोज देके परमात्मा का थैंक यू, शुक्रिया अदा करके वो खाना खाओ या पानी पियो। देखो आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आते हैं। अरोड़ा साहब बिजी हैं पोते के साथ? हाँ, थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुनील भाई जी। कि आज रियली मैं एपीआरटी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सेशन दिया और ये बहुत इसमें लर्निंग है और इसको गहराई से जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसकी जीवन में बेहतरीन होने वाला है और बहुत चेंज आने वाला है। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील भाई आपका आज के सेशन के लिए। और एपीआरटी परिवार में जो भी लोग आज अभी तक जुड़े हैं या अभी हम 1-2 दिन में इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, तो इस बात करनी है तो सर को डायरेक्टली फोन कर सकते हैं और वो आपके लिए जब भी वो आपको जो इसमें कोई डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आज सुनील भाई के सेशन से ये समझ रहा था कि सुनील भाई ने जो एक सेशन दिया था बड़ा इमोशनल सेशन था और सच में मैं मतलब इसको मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा इस बारे में। हम मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर या हम एक किसी सर्वेयर से को सुन रहे हैं। हमें लग रहा था कि एक हम सच में कोई एक संत महात्मा को सुन रहे हैं और सारी बातें हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। और ये ना सारी बातें जितनी भी बातें हैं ना सर, ये प्योरिटी से जुड़ी हुई थी। आप अपने आप को, हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरे को साफ ठीक करें, हमें अपने को ठीक करना है। और आज का जो सुनील भाई ने जो सेशन दिया है वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर था कि भाई हम जब सामने वाले को ठीक करने का अधिकार या पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास जितनी भी पावर्स है ना वो अपने को ठीक करने की है, तो हमें उसके ऊपर काम करना है। और यकीन मानना, यदि हम अपने को ठीक करेंगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो आज सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सब एपीआरटी के मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो एपीआरटी के ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए कि, और उससे क्या होता है कि जो लोग मिस करते हैं उनको ये लगता है कि भाई आज हमने मिस किया है, तो वो फिर यूट्यूब के थ्रू सुन लेंगे। और दूसरी बात ये होती है, जो स्पीकर आपके लिए तैयारी करके आता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि अगली बार मैं इससे भी ज्यादा अच्छा दूंगा। क्योंकि एपीआरटी में कोई स्पीकर, यहाँ पे हम पेड स्पीकर तो लाते नहीं है, सब लोग वॉलेंट्री आते हैं, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, यदि आपको आज का सेशन सच में अच्छा लगा है तो आप सुनील भाई से डायरेक्टली उनको बात करके या उनको पर्सनल मैसेज डाल के या अपने एपीआरटी ग्रुप्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें यदि हमारे पास कोई अच्छे व्यूज आते हैं या कोई सजेशंस आते हैं कि भाई हमें दिस नीड टू बी इम्प्रूव, हम लोग भी चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा, क्योंकि हम लोग 100 लोग 80 लोग जितने भी जुड़ते हैं इस सेशन के अंदर, वो अपना 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो हम 80 घंटे या 100 घंटे ले रहे हैं लोगों के। हम चाहते हैं कि उसके हम उनको वैल्यू दें। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आज के सेशन की प्रतिक्रिया जरूर आप अपने एपीआरटी ग्रुप्स में डालिएगा। और मैं फिर दिल की गहराइयों से सुनील भाई का धन्यवाद देता हूं और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि शांति पाठ प्ले करें।